कर लो, हमारी प्रार्थना मान लो। लोक परलोक में जो सुख चाहिए वो सब नाम से प्राप्त हो जाएगा। देखो, इसमें चिंता नहीं करनी भगवान ने अपनाया कि नहीं अपनाया, इसकी भी परीक्षा नहीं करनी। भगवान ने अपनाया कि नहीं अपनाया, इसके लिए हमें ढूंढने की जरूरत नहीं। भगवान से भी बलवान भगवान का नाम है, उसको हम पकड़े। बात समझना। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जोगुना विराग कलयुग है, अष्टांग योग का फल है परमात्मा में समाधिस्थ हो जाना। कोई बिरला योग का प्रयोग परमात्मा समाधि के लिए करता है। नहीं, आप देख लीजिए, हम जो योग करते हैं उसका उद्देश्य क्या है? अनुलोम विलोम कपालभाति जो भी करते हैं उसका उद्देश्य क्या है? शरीर स्वस्थता। ध्यान से देखिएगा, शरीर स्वस्थता का उद्देश्य क्या है? भोग, समाधि नहीं। जो अष्टांग योग का फल है समाधि, कलयुग में नहीं रह गया। कोई बिरला होगा, हम ये नहीं कहते भगवान की सृष्टि में ऐसा नहीं हो सकता, होंगे, कोई बिरले होंगे, लेकिन प्रगट में देखने में जो आता है वो योग का प्रयोग शरीर स्वस्थता और शरीर स्वस्थता का प्रयोग भोग। आप देख लीजिए, गोस्वामी जी कहते हैं कि अब मैं देख रहा हूं कलयुग ने अष्टांग योग में भी अपना प्रवेश कर लिया, जिससे योग का फल जो चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में समाधिस्थ होना है गया। कोई बिरला होगा। भी कह रहे हैं न विरागु, वैराग्य, क्या वैराग्य रह गया है? जो वैरागी महापुरुष पीछे हुए हैं, अब वैराग्य क्या रह गया? क्या वैराग्य रह गया है? केवल नाम मात्र का वैराग्य रह गया। वैराग्य किस बात का है? रुपया है, पैसा है, कपड़ा है, भोजन है, मकान है, व्यवस्था है, नाम मात्र का वैराग्य रह गया। वैराग्य किस बात का? जिसके जीवन में भगवान के सिवा कुछ नहीं है, राग त्रिभुवन में कहीं वस्तु व्यक्ति स्थान में नहीं, उसे वैराग्यवान कहते हैं। जो लोक परलोक के समस्त भोगों के सानिध्य में भी भोगने की इच्छा नहीं, उसे वैरागी कहते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मुझे वैराग्य में भी दम नहीं दिखाई दे रहा कि भगवत प्राप्ति करा सके, क्योंकि वैराग्य में पाखंड का प्रवेश हो गया। कलयुग ने पाखंड का प्रवेश करवा दिया। कोई बिरला वैरागी, सच्चा वैरागी, भगवान की सृष्टि में कमी नहीं होती, कोई बिरला सच्चा वैरागी होगा जिसका वैराग्य भगवान के लिए है। नहीं तो वैराग्य भी दिखावे पे आ गया है, पाखंड में आ गया है। न जप, माला में हाथ है और बातें कर रहे हैं, माला रुक नहीं रहा, वो चल रहा है, और बातें जबान से हो रही और साथ चल रहे हैं। क्या जप हो रहा है? किसका जप हो रहा है? जप तो तब माना जाता है जो जप कर रहे हैं वो हमारे ध्यान में है, वही हम सुन रहे हैं, वही हम बोल रहे हैं, उसे जप माना जाता है। तीन बातें जप में होनी चाहिए। जो हम जप रहे हैं वही सुन रहे हैं, वही हमारे ध्यान में है। राधा तो दिखाई दे रहा है, राधा लिखा, सुनाई दे रहा है राधा, और हम बोल रहे हैं राधा, और फिर एक मन का सकिला, फिर राधा, फिर एक मन का सा, वो जप। अब जप में भी 11 माला कहा है, हो जाए हर 5 मिनट में घड़ी में, और जल्दी जल्दी, स्वाद नहीं, रुचि नहीं, मन नहीं, बस। कोई कोई तो ऐसे माला सरकाते कि हमें लगता है कि अगर रा बोले तो भी नहीं सरकेगा। राधा राधा तो बहुत बड़ी बात है, अगर वो रा बोले तो इतनी रफ्तार से नहीं चलेगा। अब पता नहीं कैसे ऐसे माला सर सर घूम रहा है। माला घूमने से भगवत प्राप्ति होगी क्या? माला घूम, देखो ये माला है, काउंटर है, ये चीजें मन लगाने के लिए हैं। असली तो जब श्वासों की माला में, धड़कन में नाम चलता है, रोम रोम आनंद से खिल उठता है, ये प्रारंभिक दशा है। तो प्रेम प्राप्ति के लिए नेम लिया गया है, इसलिए आवश्यक है माला और काउंटर से जपना। पर वो जप इस तरह का होना चाहिए कि वही सुनाई दे, वही जो बोल रहे वही दिखाई दे।
ऐसे तब जब किए। अब बोलो इसमें तुम बात कर सकते हो? हिम्मत नहीं कि तुम बोल सको, तुम्हारी हिम्मत नहीं कि बोल सको, क्योंकि बोलोगे तो क्रम टूट जाएगा। जब अपने लोग अभ्यास करते थे तालू में जिभ्या ऐसे लगा के ऊपर, बोलना विष जैसा लगता था, क्योंकि वो क्रम टूटेगा, वो चल रहा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो मंत्रानुष्ठान है अब वो नहीं दिखाई देता, कलयुग का बड़ा प्रभाव है। और जाग माने यज्ञ। अब यज्ञ तो भाई बहुत दुर्लभ बात हो गई यज्ञ करना। कोई कोई महापुरुष अनुष्ठान करते होंगे, अच्छे से पूर्ण भी होता होगा, सृष्टि है भगवान की, पर अब बहुत मुश्किल है यज्ञ करना, क्योंकि त्रिकाल संध्या करने वाला मंत्रवेत्ता आचार्य और जौधान्य आदि बड़ा पवित्र, भूमि पवित्र, जजमान की वासना पवित्र, उपासना के भाव, और बड़े ही सुरक्षा से जब यज्ञ होती तब वो पूर्ण होती है। यज्ञ भोक्ता भगवान प्रसन्न होते हैं, दर्शन देते हैं, कृपा करते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं यज्ञ भी बड़ा कठिन, यज्ञानुष्ठान त्रेता में पूर्ण होते थे। अब कह रहे हैं कि तपस्या, इसमें भी दंभ घुस गया, तप में दंभ घुस गया। बाहर से दिखावा की भावना आना ही दंभ कहा जाता है। तप होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। बहुत से महात्मा एक लंगोटी लगाए पूरा जीवन ऐसे कष्ट सहते हुए भगवान को रिझा लिए, आज भी हैं, पर प्रायः तपस्या में दंभ घुस गया है, दिखावा घुस गया है, उससे तपस्या का फल। और भगवान तपस्या समर्पित करके दैन्य होने से भले मिल जाए, नहीं तपस्या से भगवान को नहीं खरीदा जा सकता। तप के द्वारा भगवान को खरीदा नहीं जा सकता। तप में शक्ति संचय होती है, पर अहम त्याग करके वो तप भगवान को समर्पित कर दे तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। पर शुद्ध तप, तप का अर्थ होता है ताप सहन करना। जैसे काम हमारे हृदय में ताप देता है, क्रोध हमारे हृदय में ताप देता है, लोभ मोह देता है, इनको हम सह जाएं। अपने धर्म में चलने पर जो कष्ट होता है उसे सह जाने को तपस्या कहते हैं। बोले वो भी दिखावा हो गया है, दिखावा हो गया है। भगवान जानते हैं तो हम दिखावा किसके लिए कर रहे हैं? तो तप में दिखावा, दंभ घुस गया। और बोले जो त्याग है, जोग न विराग जप जाग तप त्याग, त्याग कहते हैं हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा हुई है, जानबूझकर सारे भोगों का, सुख सुविधाओं का त्याग करके असुविधा युक्त जीवन, भगवान के लिए सब सुविधाएं हैं, असुविधा युक्त जीवन। त्याग का जब तक अहम होता है तो ना संतों में और ना भगवंत में द्रवण क्रिया नहीं होती, ध्यान रखना। उनका हृदय तभी द्रवित होता है जब त्याग का, अहम का भी त्याग हो जाए। कई बार सत्संग में सुनाया है, पूरे भारत की नदियों का भ्रमण करके फलाहार दुग्ध आदि से जीवन व्यतीत करते थे। उनको जब सुनने को मिला महाप्रभु चैतन्य देव की महिमा की कीर्तन में अमृत बरसता है, तो उन्होंने लगा कि जब मैं जाऊंगा तो मैं त्यागी हूं, समस्त तीर्थों का अवगाहन किए हूं, फलाहार दुग्धाहार रहता हूं, तो महाप्रभु गले से लगा लेंगे। कीर्तन में पहुंचे, जे भी पहुंचे तो महाप्रभु का कीर्तन रुक गया और कहा कौन बहिर्मुख पुरुष आ गया जिससे कीर्तन का रस सूख रहा है? और वही आए हुए थे। बोले हटाओ इनको, हटा। अब वो जो दूर जा करके खड़े हुए और रोने लगे कि प्रभु क्या मुझ जैसे अधम का आपके चरणों में कोई स्थान नहीं मिलने का? अगर आप जैसे महापुरुष, अंदर से प्रार्थना करते हैं, आप जैसे महापुरुष मुझ जैसे अधम को स्वीकार नहीं करेंगे, फिर मेरा उद्धार कैसे? महाप्रभु दौड़ पड़े और जाके गले से लगा लिया और कीर्तन में उन्मत्त कर। अहम का त्याग, त्याग की स्मृति का त्याग, दैन्य भाव। तो त्याग का भी महत्व भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। तीरथ न धर्म जानो वेद विधि किमि है। अब तीर्थ,
ध्यान देना आप, कलयुग की चाल का ध्यान देना। आप सब हृदय वाले हैं। घर गृहस्थी में उतने पापाचरण की वृत्ति नहीं आएगी जितना तीर्थ में आने की संभावना है। क्यों आने की संभावना है? कलयुग की कुचाल है कि यहां का पाप वज्र की तरह होगा, तुम्हारी दुर्गति होगी। ब्रह्मा जी के 4 ये युग पुत्र हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग से कहा मैंने सृष्टि की रचना में नरक की रचना की है, उसका भी ध्यान रखना, कुछ लोग उधर भी जाना चाहिए। बोले प्रभु हमारे राज्य में कोई नरक जाए असंभव, आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं हो पाएगा। सतयुग ने कहा। त्रेता से तो त्रेता ने कहा बड़े भैया का अनुसरण करेंगे। द्वापर से कहा तो द्वापर ने कहा हम आज्ञा पालन करने की सम्यक चेष्टा करेंगे, आपकी आज्ञा का पालन हो कि कुछ लोग जो अधर्माचरण करेंगे वो नरक भेजे जाए। सतयुग में अधर्माचरण, त्रेता में। कलयुग से कहा तो उनका बड़े भैया ने जैसे साफ जवाब दे दिया आपको कि हमारे राज्य में भूल चूक से कोई चला जाए नहीं, नरक नहीं जाएगा। तो वही हम उत्तर देते कि हमारे राज्य में भूल चूक से कोई स्वर्ग या परम पद चला जाने, सबको नरक भेजेंगे सीधे। कलयुग सीधे आओ फुल नरक, चिंता मत करो महाराज, आज्ञा का पालन हम करेंगे। हर जगह तीर्थयाटन में व्यसन, व्यभिचार, छल, कपट, चोरी ये निषेध है, पर लोग तीर्थयाटन में जाकर के ऐसे अपराध ज्यादा कर देते हैं। नशा करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, क्रोध करके लड़ाई कर लेना, किसी तीर्थवासी को पीट देना, अपमान कर देना, ऐसे बहुत तरह से। वेद विधि किम है। अब वेद विधान तो वो समझे जो शास्त्र स्वाध्याय करे, जो खूब महापुरुषों का संग करे, वो जान पाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यो व्यवस्थित हो। अब यहां फुर्सत नहीं है मोबाइल से, टेलीविजन से, पेपर से, संसार की बातों से। तो कौन पढ़े योग वासिष्ठ, कौन पढ़े भगवत गीता की टीका, कौन पढ़े श्रीमद् भागवत महापुराण, कौन पढ़े वेद के सिद्धांत। तो कैसे पता चलेगा जीव का कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं वैदिक सिद्धांत को जानने वाले नहीं हैं, पर बिरले कोई। तो भगवत प्राप्ति इसमें भी बड़ी कठिन। गोस्वामी जी कहे तुलसी सो पोचना भयो है, नहीं हुए है कहूं। अब मैं तुमसे अपनी बात कह रहा हूं कि मेरे जैसा पामर कोई ना हुआ है ना है। पहले तो बताया इन सब से अब भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली, ध्यान दे लो। बहुत बढ़िया सिद्धांत, ये सब शास्त्रों का सिद्धांत, हृदय सम्मत सिद्धांत को स्वामी जी कह रहे। जोग ना विराग जप जाग तप त्याग व्रत तीरथ ना धर्म जानो, वेद विधि किम है। अब व्रत की पूछो तो कोई बिरला ही व्रत का नियम। एक बार हमने वर्णन किया था कि दशमी को ये और एक बार, और द्वादशी को एक बार, और एकादशी को तो पूरा या तो निर्जला रहो या एक बार जल फल फूल जो कुछ थोड़ा सा ग्रहण कर लो। अब तो जानते हो कैसे व्रत होते हैं, कूटू का और सिंघाड़े का। जैसे कूटू के पकौड़ा बन रहे हैं, सिंघाड़े के हलवा बन रहे हैं, समा के खीर बन रही, और क्या क्या पकवान बन रहे हैं। बाल भोग अलग, राज भोग अलग, शयन भोग अलग। भैया ऐसे व्रत तो रोज रहे तो बढ़िया चकाचक है। नहीं, व्रत का मतलब है उपवास तो उपवास, पूरे दिन कुछ नहीं, शाम के समय जल फल कुछ ले लिया नहीं, पार पूरा उपवास करके निर्जला। एक कोई भी व्रत रहो तो ऐसे थोड़ी है कि पुआ पकौड़ी और सब इधर उधर के जोड़ बटोर करके के वही खाना पे, अरे मर जाओगे क्या एक दिन के लिए। व्रत रहो तो शाम से हर व्रत में मंगल विधान होता है। जो हम जलते हैं, जो भूख से व्याकुल होते हैं, उससे हमारे पाप नष्ट होते हैं। अब ऐसा व्रत नहीं रह गया, डकार आ जाए और दिन चाहे ना आवे, व्रत के दिन जरूर डकार आवे। इतना बड़ा तरबूज फल भी तो
डकार आ जाए पक्का। व्रत किस बात का? दबा दबा के फल फूल हो सब मिष्ठान हो सब पा रहे हैं। अब बोले व्रत है तो भाई ऐसे व्रतों से भगवत प्राप्ति नहीं होती। व्रत रहा जा गया है, शास्त्रों में वर्णन है, आप देखो पयो व्रत का वर्णन है, चंद्रायण व्रत का, कृच्छ व्रत का, बड़े बड़े व्रत का। अब कौन सा व्रत रह गया है? अब रसेंद्री का व्रत रह गया है। एक पत्ता मुख में रख लेती है माता जी, अपर्णा नाम पड़ गया, तब भगवान शिवपति रूप में प्राप्त, तब भगवान की प्राप्ति। व्रत तो तुलसीदास जी कह रहे हम तुम्हें बता दें, हम सब तरह से पामर हैं। हे देखो महापुरुषों का हृदय, तुलसी सो पोचना भयो है, नहीं हुए है कहूं, मेरे जैसा पामर न कोई है और न कोई होगा। सोचे सब आके अग कैसे प्रभु क्षमी है, मेरे तो न डरू, मुझे कोई डर नहीं है भाई। क्यों? तुमने क्या पा लिया कि तुम्हें डर नहीं? बोले रघुबीर सुनो साची कहो, औरों से नहीं, सीधे भगवान से कह रहे। खलन खई है तुम्हें सज्जन ना गमई है। दुष्ट लोग इस बात से प्रसन्न होंगे, अब देखते हैं इसकी कौन सी दशा होगी। पर सज्जन लोग इस बात से दुखी होंगे कि तुलसी राम का है, इसका अहित कैसे हो सकता है। तो कह रहे हैं मुझे डर नहीं, सुनो रघुनाथ जी, भले सुकृति के संग मोहि तुला तौलितो, तपस्वी व्रती तीर्थयाटन योगी जपी त्यागी, इन सबको एक तुला में रख लो हे रघुनाथ जी, और तौला जाए तो मेरी तरफ कांटा भारी होगा। बोले क्यों महाराज? बोले हम पहले कह दिया कि बहुत पामर हैं, पहले कह दिया, हम ये नहीं कह रहे कि बहुत हम महान हैं, लेकिन जब इन सब साधन करने वालों को एक तरफ और मुझे तौला जाएगा तो मेरी तरफ झुकाव होगा, वो हल्के हो जाएंगे। बोले क्यों? नाम के प्रसाद भारू मेरी ओर नमी है, क्योंकि मैंने केवल नाम का आश्रय ले लिया है। ये खास बात, केवल नाम का आश्रय लिया तो जो अन्य सब साधनों का फल एक तरफ तौला जाए या अन्य सब साधन करने वाले एक तरफ हो, और तुलसीदास जी कहते हैं मुझ पामर को एक तरफ रखा जाए, तो रघुनाथ जी को साक्षी करके कहते हैं वो कांटा हमारी तरफ झुकेगा। बोले क्यों? बोले मैंने नाम का प्रभाव, नाम को रात दिन नाथ हूं ना अपनायो, लोक झूठी है परिपय, प्रभु ते प्रबल प्रताप प्रभु, नाम को पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नसानी अब ना नसई हो, एक सेकंड भी नहीं जाने दूंगा। अब बस ये दो अक्षर मेरे जीवन है, माई बाप है, रात दिन प्रभु का नाम, इसलिए मेरी जय हो गई। समझ लो सत्संग में सब साधन एक तरफ और नाम जापा के एक तरफ, एकमात्र भगवान के नाम में। गोस्वामी जी कह रहे हैं जागिए न सोइए बिगोइए जन्म जाए, दुख रोग रोइए कलेश को काम को, राजा रंक रागी और विरागी भूरी भागिए, अभागी जीव जरत प्रभाव कलि बाम को, तुलसी कबंद कैसो धाई वो विचारु अंध, धंध देखियत जग सोच परिणाम को, सोई वो जो राम के स्नेह की समाधि सुख, और जागबे जो जीह जपे नी के राम नाम को। इस कलयुग ने सबकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। हरिवंश महाप्रभु कहते पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी टंचु, सबकी बुद्धि में कलयुग अपना प्रभाव दिखाए। गोस्वामी जी कह रहे हैं
इस संसार में ना तो कोई जाग रहा है और ना सो रहा है, अब प्रपंच में फंसे। बोले नहीं, जागते भी हैं सोते हैं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं हम जागना किसे कह रहे हैं और सोना किसे कह रहे हैं? बोले जागिबो जो जीह जपे नीके राम नाम को, और सोईबो जो राम के स्नेह की समाधि सुख। सोना किसे कहते हैं? भगवान के चिंतन में डूबा हुआ आनंद मगन कब निद्रा में चला गया फिर जगा भगवान के चिंतन, इसे सोना कहते हैं। बोले संसार के जीव न सोना जानते हो न जागना। और जागना किसे? जब चेतना में है तो हर समय जबान से नाम जप कर रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे ये कलयुग है, जीवन का जीवन पूरा व्यर्थ नष्ट कर रहा है कलयुग। मनुष्य के दुख शोक रोग रो रहे हैं, जिंदगी बर्बाद हो रही, काम क्रोध क्लेश ये सब के हृदय में बाढ़ आ रही है। राजा रंक रागी विरागी भागी अभागी सबको कलयुग ने अपने में ग्रसित कर लिया है। कुटिल कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि सबको अंधा कर दिया है। वह धंधा दसेंद्री जनेंद्री का, ईमानदारी से देख लो, खूब बढ़िया खाने को मिले भोगने को मिले, अंधा कर दिया। ना ये चैन से सो पा रहे हैं ना जाग पा रहे हैं। चैन से सोना है भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान के चिंतन में सोना, और जागना है रात दिन नाम चल रहा है, यही जगना है। गोस्वामी जी कह रहे हमारे ऊपर कलयुग होश में नजर मत डाल देना। सुनिए कराल कलिकाल भूमिपाल तुम जाय घालो चाहिए कायदो राखे ताय को। ए महिपाल हो तुम, कलयुग तुम्हारा राज इस समय फैला हुआ है, तुम राजा हो मानते हैं, तुम सबको नष्ट कर रहे हो ये भी जानते हैं, सबको बुद्धि भ्रष्ट। सब में कौन बचा है? जो सोता है भगवान का चिंतन करके, जगता है भगवान का चिंतन करके और हर समय नाम जप करता रहता है, उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुनिए कराल कलिकाल भूमिपाल तुम जाय घालो चाहिए कायदो राखे ताय को। जिसको तुम नष्ट करना चाहो उसे कोई बचा नहीं सकता भगवान के सिवा। अरे बुद्धि बदल दी महाराज परीक्षित की, जो गर्भई में भगवान का दर्शन किए थे, मरा हुआ सांप ऋषि के गले में ऐसे विनोद में डाल दिए। वो विनोद है, वो समाधिस्थ महात्मा है, इतने बड़े पूज्य महात्मा, उनके गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। बुद्धि खराब कर देता कलयुग। गोस्वामी जी कह रहे देखो मैं कोई अहंकार से नहीं कह रहा, ए कलयुग हाँ तो दीन दूबरो बिगारो ढारो रावरो ना मैं हूं ते हूं ताहि को सकल जग जाहि को। वैसे बहुत दीन हूं बहुत दूबरा हूं, पर ऐसा मत समझ लेना मैं बहुत बड़े का हूं। ए कलिकाल साची कहो कलिकाल कराल में ढारो बिगारो तिहारो कहा है। काम को कोह को लोभ को मोह को महिषोआन प्रपंच रहा है। हौ जगु नायक लायक आज पे मेरी ओ टेव कुटेव महा है। जानकी नाथ बिना तुलसी जग दूसरों सु करी हो ना हा है। तू अपना इतना प्रभाव बढ़ा लिया, सारे जगत को काम क्रोध लोभ कपट मोह हिंसा दंभ पाखंड मदिरा पान मांस खाना व्यभिचार करना फैला दिया तूने। पर मैं हाहा तेरे से नहीं खा सकता। मैं रघुनाथ जी का हूं, देख तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? भागीरथी जलपान करो और नाम द्वय राम के लेत नितय हो। मोको न लेनो न देनो कछु कल भूल न रावरी और चितय हो। रोज भगवान का गंगा जल पान करता हूं चरणामृत, और जितना बना दो चार नाम जप कर लेता हूं। कलयुग होश में हमारी तरफ देख मत लेना तुम। जान के जोरी करो परिणाम तुम्हें पछतई है पै मैं न भितई हूं। तुम्हें बता दे कि अगर हमारी तरफ देखा कुछ उपाय किया हमारे नष्ट करने का, तो मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, लेकिन हो सकता है तुम्हारा बिगड़ जाए। बोले कैसे? बोले ब्राह्मण जो उगल्यो उर्गारी हो त्यों ही तिहारे हिये ना हितई हो। महामहिम गरुण जी ने जब एक भोजन आहार एक जगह लिया तो उसमें एक ब्राह्मण भी आ गया, ब्रह्म ऋषि।
तो आंख पैदा हो गई गरुड़ जी के तालू पे, तत्काल उगल दिया। बोले समझ लो जो भगवान का भजन करते तो गरुड़ जी नहीं लील पाए तो एक कलयुग तू क्या बिगाड़ लेगा। भगवान का चरणामृत पान करता हूं, दो चार जो बना वो राम राम जप लेता हूं क्योंकि मैं रघुनाथ जी का हूं। ये ठसक रोज भगवान का चरणामृत पान जो करता है और जो नाम जप करता है कुछ नहीं बिगड़ेगा। जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न, सेवक जी महाराज, जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हरिनाम जपत जय। जो भगवान नाम जप कर रहा है उसकी सदा जय होती है। नाम जप करो, रोज भगवान का चरणामृत पियो। प्रिया प्रीतम का चरणा, ये गंगा जल क्या है? गांगम वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतम त्रिपुरार शिरश्चारि पापापहारि पुनातुमाम। कई बार सत्संग में कहा चरणामृत का नियम ले लो, बिना चरणामृत के भोजन मत करो। पहले चरणामृत जाएगा प्रभु का तब भोजन पाएंगे, ऐसा नियम लिए हो। सुबह होते ही पहला बात होनी चाहिए चरणामृत अपनी जिह्वा पे जाए। भागीरथी जल पान करो और नाम द्वे राम के लेत नितय हो। देखो बोले जो बना हमसे दो चार बार नाम ले लेता हूं, भगवान का चरणामृत पीता हूं, गंगा जल पीता हूं। ए कलिकाल हमारी तरफ देख मत लेना, और नहीं देखेगा कलिकाल। नाम जब चल रहा है बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, नहीं भ्रष्ट कर देगा। कलिकाल ने बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। बिना धर्म के, बिना भगवत भजन के पशु की तरह जीवन व्यतीत हो रहा है। ना मुख में तेज है, ना हृदय में दया है, वही असत आचरण फैलते चले जा रहे हैं। सबसे प्रार्थना है अगर इस कलिकाल में कृष्ण सिद्धि प्राप्त होती है तो केवल नाम जप से प्राप्त होती है, मान लेना। ये शास्त्र सम्मत बात कहते हैं। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम तेतायाम यजते मखई द्वापरै परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं मैंने भगवान के नाम के बल से विजय प्राप्त कर ली कलयुग पर, माया पर। मेरे जाति पात ना चाहो काहू की जाति पात, मेरे को काम को ना हूं काहू के काम को। लोक परलोक रघुनाथ ही के हाथ सब भारी है, भरोसो तुलसी के एक नाम को। अति ही अयाने उपखानो नहीं बूझे लोग, साही को गोत गोत होत है गुलाम को। साधु कह असाधु कह भलो कह पोच, सोच कहा का काहू के द्वार पर हो, जो हो सो हो राम को। ये बात विजय प्राप्त करवा देगी माया पर और कलयुग पर। कह रहे हैं मुझे किसी की पंक्ति में जाना है या किसी को बुलाना है, कोई बेटी का ब्याह थोड़ी करना है। मैं किसी की भी जात जात पात पूछता हूं ना, मैं अपनी जात पात। मैं ना तो किसी के काम का हूं ना कोई मेरे काम का है, ना मेरा लोक ना मेरा परलोक। मेरा सब कुछ रघुनाथ जी भगवान। मेरा लोक परलोक मेरी साधना साध्य सब मेरे भगवान। बहुत जोर की बात है। तुलसी एकमात्र केवल नाम का सहारा लिया है, नाम का। भारी है भरोसो तुलसी के एक नाम को। नाम को पकड़ लो भाई। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम होता है, क्योंकि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। और युग धर्म के अनुसार अगर किसी का परम कल्याण, मनोरथ की पूर्ति, लोक परलोक की मंगलमयी यात्रा, तो वो नाम से ही होगी। कह रहे मैं साधु हूं या असाधु, भला हूं या बुरा हूं, जैसा हूं मुझे किससे क्या लेना देना। मैं अपने भगवान का हूं और भगवान के द्वार पे पड़ा हूं। मैं अपनी लाडली जू का हूं, लाडली जू की शरण में पड़ा हूं। कीवे कहा पढ़िवे को कहा फल, बूझी न वेद को भेदु विचारे। स्वार्थ को परमारथ को कलि कामद, राम को नाम विचारे। खूब वेद पढ़े हो, शास्त्र पुराण पढ़े हो, लेकिन नाम जप नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला, ध्यान रखना।
ये कई शास्त्रों में पढ़ा है, गोस्वामी जी भी कह रहे हो, ये खास हृदय की भी बात है। वाद विवाद विषाद बढ़ाई के छाती पर आयो अपनी जा रहे। बोले मान लो मेरी बात, अगर तर्क विवाद करोगे तो अपनी भी छाती जलाओगे, दूसरे की जलाओगे। चारिहु को, छहो को, नवों को और 10-8 को पाठ कुकाठ जो फारे। यदि नाम जप नहीं चल रहा, 10-8 को 18 पुराण और 9 को कह रहे कि 9 व्याकरण हैं, व्याकरण के 9 हैं। इंद्र, चंद्र, काश, कृष्ण, शाकटायन, आपिशाली, पाणिनि, अमर, जैनेन्द्र और सरस्वती, ये 9 व्याकरण। और फिर कह रहे 6 को 6 शास्त्र, और फिर कह रहे चारियों को, चारों वेद को। 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण, ये सब कंठस्थ हो और नाम जप नहीं है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। आप पक्का समझ लीजिए। इसीलिए ये बचपन से सब शास्त्रों का जहां तक बना गुरु कृपा से स्वाध्याय और मार्गों का चलना सब छानबीन के, तब हम तुमसे कहते हैं राधा 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 बोलो, कोई अंधविश्वास से नहीं कहते। गोस्वामी जी कह रहे वाद विवाद विषाद बढ़ाई के छाती पर आई और अपनी जा रो। तर्क वितर्क बात विवाद करके अपना हृदय जलाओ, दूसरे का हृदय जलाओ, तुम्हें जैसा मनावे। मेरी बात सुन लो, चारियों को, 6 को, 9 को, 10-8 को पाठ कुकाठ जो फारे। स्वार्थ को परमारथ को कलिकामद राम को नाम विसारे। यदि भगवान का नाम तुम नहीं जप रहे हो, 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण कंठस्थ किए हो, तो भले जैसे कुकाठ को चीरने से कुछ हाथ नहीं लगता, ऐसे कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, और जो साधन बने तो करो, लेकिन नाम को मत छोड़ो। अगर नाम साधन में अपने ले आए, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि राम कृष्ण जो जप रहे हो, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी, चाहे जो हो, चाहे जैसे हो। इसलिए सत्संग का सार, जितना बन सके अपने आचरणों को सुधारो, भोजन सुधारो, दूसरों का मन वचन कर्म से अहित मत करो, हित करो और नाम जप करो। इसी